जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज अफेयर्स अपडेटेड में। दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन भैया इसी ज़मीन सर्वे के काम में जो है तरह तरह के जो है कांड निकल कर के सामने आ रहे हैं। अब नया कांड क्या हो गया भाई, अब आप सोच रहे होंगे ना, तो देखिए थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि एक DCLR मैडम ने जो है वो 750 फाइल और कंप्यूटर लेकर के ही भाग गई हैं। जी हाँ, यह मैडम जी थी और DCLR के पद पे काबिज थी। और उन्होंने क्या किया, जब उनका ट्रांसफ़र हो गया भैया एक जगह से दूसरे जगह, तो उन्होंने क्या किया, वो तो गई ही, साथ साथ जो है जो जितने भी केस का निपटारा चल रहा था 750 फाइल और उसके साथ ही जो कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर जो भी उनके ऑफिस में लगे थे भैया, सबको भी समेट करके ले करके चली गई। ठीक है, इससे तो हुआ यह कि सरकारी संपत्ति का तो नुकसान हुआ ही, साथ साथ जो है जो रैयत के जितने भी केस चल रहे थे वो उसका जैसे का तैसे हो गया। दोस्तों, तो यह बात निकल कर के सामने आई है। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि वो कहाँ के मैडम जी थी और क्या क्या हुआ उन पे एक्शन, और कैसे वो लेकर के चली गई, इस चीज़ का खुलासा कैसे हुआ, क्या ऐसे ही होते रहेगा बिहार में ज़मीन सर्वे, बताइए। तो देखिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, बिहार सरकार लैंड सर्वे करा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसमें भूमि विवादों का निपटारा हो जाएगा, लेकिन अब लैंड सर्वे की हकीकत देखिए। जमीन से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए सरकार की ओर से तैनात की गई अधिकारी भूमि विवाद और दाखिल खारिज के 750 से ज़्यादा फाइल लेकर ही भाग गई। और यही नहीं भैया, सिर्फ कागजात ही लेकर नहीं भागी, बल्कि ऑफिस से कंप्यूटर और प्रिंटर भी ले भागी। अब बताओ भाई, ताकि ऑफिस में कोई रिकॉर्ड ही ना रहे। ये वाकया सरकार की नाक के नीचे पटना में हुआ है। पटना के डीएम ने इसकी जांच पड़ताल के बाद सरकार से सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। बताइए, पटना में ही ऐसी हालत है भाई, तो ये रूरल एरिया में क्या होगा भाई, ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग क्या करेंगे। अब बताइए भाई, मैं आप लोग को उस DCLR का कारनामा बताता हूँ जो ये सब कांड करके गई हुई हैं। ठीक है, बिहार सरकार ने पटना सदर में भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी DCLR के पद पर मैत्री सिंह नाम के अधिकारी को तैनात कर रखा था। इसी साल 22 अक्टूबर को उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मैत्री सिंह के ट्रांसफ़र के बाद जब जमीन से संबंधित विवाद को लेकर आम लोग डीएम कार्यालय का चक्कर काटने लगे, तो मामले की कलई खुली। करीब 1 महीने बाद पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने उनके कारनामे की जानकारी सरकार को देते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की है। मैं आप लोग को बता दूं कि भूमि सुधार उप समाहर्ता जमीन से संबंधित मामलों में बेहद अधिकारी होते हैं। सीओ के स्तर पर दाखिल खारिज से लेकर भूमि विवाद के मामलों में लिए गए फैसले को भूमि सुधार उप समाहर्ता के पास ही चुनौती दी जाती है। मान लीजिए आपका दाखिल खारिज सीओ साहब रिजेक्ट कर दिया, तो आप DCLR के पास ही जाते हैं ना भैया। और जो है भूमि विवाद हो गया कोई, तो DCLR कोर्ट में जाते हो। तो ये जो है पूरा गंभीर मामला है भाई। सरकार के मौजूदा लैंड सर्वे में भी भूमि सुधार उप समाहर्ता का पद बेहद महत्वपूर्ण है, और ये कांड करके जा रही हैं महारानी जी, बताइए। इसके बाद जो है देखिए, जो पटना के डीएम हैं उन्होंने क्या किया है भाई। तो पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने राज्य सरकार को तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मैत्री सिंह के कारनामे की जानकारी दी है। डीएम ने भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि पटना सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मैत्री सिंह अपने ट्रांसफ़र के बाद भी DCLR कोर्ट के कागजात और फाइल को अपने साथ लेकर चली गई। डीएम ने कहा है कि इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पटना सदर के SDM को मौजूदा भूमि सुधार उप समाहर्ता पटना सदर के साथ संयुक्त रूप से जांच कर जांच प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। यानी जो है इसकी जांच की जाएगी भाई, जिसमें जो है SDO साहब और वहाँ अभी जो DCLR साहब मौजूद हैं, जो नई पोस्टिंग हुए हैं, उनको दोनों को जांच करने के लिए बताया गया है, और उनका जो है जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो फाइल लेकर के क्यों भागी है, उससे क्या फ़ायदा है आप उसका। तो देखिए, इससे यह फ़ायदा है कि उन्होंने, जो डीएम है वहाँ के पटना ने, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि उनके जनता दरबार में कई लोगों ने आकर ये शिकायत की थी कि तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी DCLR मैत्री सिंह कई महत्वपूर्ण कागजात और फाइलें लेकर चली गई। पटना के SDM ने इस मामले की जांच की तो आरोप सही पाया गया। SDM ने
अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि मैत्री सिंह इसलिए फाइलें लेकर भागी कि वह बैक डेट में जमीन विवाद से संबंधित मामले में आदेश लिख सकें। तो देखिए भैया वो ये इसलिए भागे कि बैक डेट में जो है ज़मीन से संबंधित जो विवाद हैं उस पर वो साइन कर सकें। भैया जब ऐसा ही था तो पहले ही क्यों नहीं आपने साइन कर दिया, पहले तो आप सोती रही होंगी हैं। बताइए, देखिए मामला फंसा तो कुछ फाइलें लौटा दिया उन्होंने। देखिए डीएम की रिपोर्ट के मुताबिक जब मामला फंस गया और जाँच शुरू हो गई तो मैत्री सिंह ने कुछ फाइलें अज्ञात व्यक्ति के जरिए भिजवाईं। 14 एवं 15 नवंबर 2024 को दाखिल खारिज अपील विवाद से संबंधित 255 अभिलेख और भूमि विवाद से संबंधित 28 अभिलेख अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से पटना सदर के DCLR यानी भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय को वापस किया गया। ठीक है, लेकिन अभी भी दोस्तों करीब 500 फाइल गायब है। अभी भी पटना डीएम ने सरकार को लिखे गए पत्र में कहा कि जांच के दौरान ये पाया गया है कि दाखिल खारिज अपील विवाद के 451 अभिलेख और भूमि विवाद के 36 अभिलेख अभी भी मिसिंग हैं। जांच पदाधिकारी ने DCLR ऑफिस में लगाए गए सामानों की जांच की। पता चला कि मैत्री सिंह ऑफिस में लगे कंप्यूटर, प्रिंटर, श्रेडर मशीन एवं दूसरे सामान को भी अपने साथ लेकर चली गई। बताइए भैया, ये सरकारी नियम के विरुद्ध है और कदाचार की श्रेणी में आता है। यह काम किसी सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए भाई, ऐसे जो भ्रष्ट DCLR के पद पे काबिज हैं। और यही नहीं, देखिए पटना डीएम ने इस पूरे मामले की जानकारी सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को देते हुए कहा है कि हस्तांतरण के बाद गलत मंशा से न्यायालय अभिलेख एवं कार्यालय सामग्री अपने साथ ले जाने के लिए मैत्री सिंह के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं भाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्या एक्शन लेता है कि यह बस फाइलों में ही दबकर रह जाती है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि भाई इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या इनको नौकरी से निकाल देना चाहिए या फिर जो है इनको कुछ पनिशमेंट दे करके अभी भी नौकरी में बहाल कर देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।